Friends, welcome back to my channel Target MNS, targeting MNS 2022. So one word substitution is here and इसमें हम 30 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए एंड आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और बाकी जो अभी हो रहे हैं एग्जाम्स गवर्नमेंट उन सब को ध्यान में रख के मैंने इसे बनाया, ठीक है। सो बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो है दैट इज़ अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ योर हाउस। ऐसे अगर बैक में अगर कोई छोटा सा गार्डन हो आपके घर के तो दैट इज़ नॉन एज बैक यार्ड, ठीक है, पीछे का। बट अगर पीछे कोई स्मॉल किचन हो या फिर रूम हो, ठीक है, आपके बैक हाउस में, तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्यूलरी। क्या बोलते हैं उसे? स्क्यूलरी। तो ये इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स जो होते हैं वो अपना एक्सप्रेस करते हैं बातों को थ्रू जेस्चर्स। ओके, इसमें बोलना नहीं होता है, थ्रू जेस्चर्स। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीन आता था तो वो एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट था जिसमें मिस्टर बीन जो था वो थ्रू जेस्चर्स किसी बात को बताता था। तो इसे क्या कहते हैं एक्चुअली? दिस ड्रामाज आर नॉन एज पैंटोमाइम। व्हाट इज नॉन? पैंटोमाइम। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इस साल के लिए। नेक्स्ट थर्ड है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। मैसेज को कोड डिकोड करना दैट इज नॉन एज क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट जो उसमें यूज होता है दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज क्रिप्टोग्राफ। सो द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस क्रिप्टोग्राफी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज क्रिप्टोग्राफ। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा अ फोर्ट्रेस टिपिकल वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा आपका सिटी है एंड यहाँ पे आपको एक हाई माउंटेन दिखता है, हिल देखने को मिलता है एंड हिल पे आपको कोई कासल बोलते हैं ना, कासल जैसा कुछ देखने को मिलता है, ऐसा फोर्ट जैसा, तो उसे क्या बोलेंगे? सिटाडेल। क्या बोलेंगे उसे? सिटाडेल, ठीक है। A fortress typically one on high ground above a city that is known as citadel. Next, one who feeds on dead bodies, ठीक है। जो ऐसे अगर आप जिस स्पीशीज के हो उसी स्पीशीज पे फीड कर रहे हो, उसी स्पीशीज को खा रहे हो, दैट इज नॉन एज कैनिबल, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। सेम स्पीशीज को खाना, कैनिबल। और अगर डेड बॉडी पे फीड करना, कोई डेड बॉडी पे फीड करता है, फॉर एग्जांपल हाइना या फिर जैकल, ठीक है, ये सारे डेड बॉडी पे फीड करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ है द कीपर ऑफ द म्यूजियम। म्यूजियम का जो कीपर होगा, जिसने म्यूजियम को पूरा मतलब संभालने का जो काम कर रहा है, दैट कीपर इज नॉन एज क्यूरेटर। क्या कहते हैं? क्यूरेटर कहते हैं उस कीपर को। सेवेंथ है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, दैट इज नॉन एज सेक्युलर। ये हमारा जो ये वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, क्योंकि ये यूज़ किया गया है, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट भी कैसा है, हमारा देश भी कैसा है? सेक्युलर है, मतलब कनेक्ट नहीं है रिलीजियस से, धर्म जात भेदभाव ये सब नहीं है धर्मों पे, ठीक है। दैट इज सेक्युलर, बट नाउ डेज वी नो कि क्या है सिचुएशन। ओके, एट्थ है वन हु डज एनीथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को मन से करता है, क्योंकि उसे पसंद है वो करता है, ना कि इसीलिए ताकि उससे उसको पैसे मिलेंगे या फिर काम है तो करना ही है, प्रेशराइज होके नहीं, वो अपनी इच्छा से करता है, ठीक है। दैट इज नॉन एज एमेचर, ठीक है। आपकी कोई भी हॉबी है वो क्या है? एमेचर है। नेक्स्ट नाइन्थ, एन अनस्किल्ड पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन नहीं होगा, पर्सन होगा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनस्किल्ड हो, एक्सपीरियंस ना हो उसके पास, अच्छे से उसने ट्रेनिंग ना की हो, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है मतलब, तो उस पर्सन को बोलेंगे नोविस, ठीक है। नोविस, टायरो एंड कैलो, ये तीनों ही वर्ड्स है, बट ज़्यादातर जो वर्ड है नोविस पूछा जाता है एग्जाम में। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे, नोविस, टायरो एंड कैलो। नेक्स्ट वन हु इज़ ग्रीडी। ग्रीडी मतलब जो लालची है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एवरीशियस। जो लालची है, एवरीशियस, ठीक है। 11th है गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल। जो अमीर लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो सरकार, जो गवर्नमेंट, उसे क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। एंड हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा, जो आम पब्लिक है उनके द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट इज नॉन एज डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो डेमो जो वर्ड है ये पूरा आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड।
नेक्स्ट 12th, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, जिसे छू कर हम महसूस नहीं कर सकते, दैट इज इनटैंजिबल, ठीक है, हवा है, हवा को हम छू कर महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज इनटैंजिबल, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट 13th हो जाएगा कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज एज फूड। ये मैंने आपको बताया, ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि सेम ही स्पीशीज की पर्सन को अगर आप एज अ फूड यूज कर रहे हो तो इस प्रोसेस को कैनिबलिज्म कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कैनिबलिज्म। बट वो जो पर्सन जो ऐसा काम कर रहा है उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, कैनिबल कहेंगे उस पर्सन को, ठीक है। 14th है स्टेटमेंट और आइडिया विच पर्सन एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रूथ। कोई ऐसी स्टेटमेंट है या कुछ ऐसा आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है ना कि आगे से अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो दिन अच्छा नहीं जाता, तो दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इसे बहुत लोग सच मानते हैं, ठीक है, तो स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सियम बोलेंगे। द स्टेटमेंट्स विच पीपल एक्सेप्ट एज ट्रुथ, कि हाँ यही सच है, ऐसा ही होता आया है, ठीक है। 15th एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन, अच्छा है, ये गाइनोफोबिया कहते हैं, ठीक है, फोबिया किसी चीज़ का फियर होना, तो फियर के लिए फोबिया, और ब्यूटिफुल वुमेन से फोबिया है तो गाइनोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, कन्फाइंड प्लेसेस, घुटन वाले प्लेसेस, छोटे प्लेसेस से फोबिया है, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट, जो इंटरनेट पे पूरे दिन यूज़ करते रहता है, पूरे दिन इंटरनेट अच्छे से डेटा उड़ाते रहता है, उसे क्या बोलेंगे, नेटिजन कहेंगे, ठीक है, दैट पर्सन इज नॉन एज नेटिजन, वन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट। 17th है समवन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की स्टडी में एक स्पेशलिस्ट हो, यानी कि बहुत अच्छे से स्टडी की हो उसने रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की, दैट पर्सन इज नॉन एज herpetologist, that person is known as herpetologist, and the study of reptiles and amphibian is known as herpetology, ठीक है। स्टडी के लिए लॉजी यूज़ करेंगे, एंड पर्सन को डिनोट करना हो तो हर्पेटोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे हार्ट का अगर कोई डॉक्टर है और वी कैन से हार्ट का कोई स्पेशलिस्ट है, दैट इज़ कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, बट स्टडी कार्डियोलॉजी, ऐसे होता है। 18th देखिए समथिंग दैट हैपन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ऐसा हुआ एकदम छोटे टाइम के लिए, कम पीरियड के लिए होना, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हुआ बहुत छोटे टाइम के लिए, दैट इज एफीमेरल, ठीक है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, एफीमेरल, समथिंग दैट हैपन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एफीमेरल। नेक्स्ट इम्प्रेसिव नॉलेज दैट इज लर्नड बाय स्टडिंग, कोई पर्सन हो जिसे बहुत अच्छे से नॉलेज हो और वो बहुत इम्प्रेसिव लगे सुनने में, ठीक है, एंड उसने पूरा लर्न करके स्टडी करके उस नॉलेज को गेन किया हो, तो दैट इज नॉन एज एरुडिक्शन, एरुडिशन, ठीक है, क्या कहते हैं, एरुडिशन, द इम्प्रेसिव नॉलेज दैट इज लर्नड बाय स्टडिंग। 20th है स्टेट ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन हो रहा है एंड वो सेपरेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल है या इंटेलेक्चुअल है, दैट सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमोशन दैट इज नॉन एज एलिनेशन, क्या कहते हैं इसे, एलिनेशन, अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन। 20th अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स, और वी कैन से डायमंड्स, डायमंड्स के लिए जो कटर्स होते हैं, ठीक है, जो पर्सन उससे डायमंड्स को शेप देते हैं, वो स्किल्ड पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लेपिडिस्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लेपिडिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है लेपिडिस्ट आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 22 अ पर्सन हु इज़ हैविंग नो लक, कोई ऐसा पर्सन जो लक हो ही ना जिसके पास, ठीक है, अभाग्य कहते हैं, लक ना हो, दैट इज हैपलेस, क्या कहेंगे, हैपलेस, ठीक है। या फिर एक और होता है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लक इन सब चीज़ों पे विश्वास रखता हो, दैट इज नॉन एज फैटलिस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ मून, मून की स्टडी को क्या कहते हैं, मून की स्टडी इज नॉन एज सेलेनोलॉजी, स्टडी ऑफ मून इज नॉन एज सेलेनोलॉजी। अच्छा और भी मुझे याद आ रहा है, द पर्सन जो बहुत कम बोलता हो, ठीक है, रेटिसेंट, रेटिसेंट भी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा कम बोलता हो उसे रेटिसेंट कहते हैं, एंड जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो दैट इज लोकोशियस कहते हैं, ठीक है। अ फियर ऑफ बीइंग इन अ ओपन एंड अ पब्लिक प्लेस,
पब्लिक प्लेस में डर लगता हो, या फिर ओपन बहुत ज़्यादा एरिया हो वहाँ डर लगता हो, दैट इज़ नॉन एज एग्रोफोबिया। ठीक है, क्या कहते हैं? एग्रोफोबिया। बुक से डर लगता हो, बिब्लियोफोबिया। ठीक है, और इसका एग्रोफोबिया का उल्टा क्या हो जाएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया। मैंने आपको बताया दैट इज़ कि घुटन वाली जगह पे या फिर छोटे जगह, फॉर एग्जांपल बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिफ्ट वगैरह में बहुत डर लगता है बिकॉज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया एंड इसका ऑपोजिट क्लॉस्ट्रोफोबिया। और भी बहुत सारे फोबिया वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको पानी से फियर ऑफ वाटर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ना स्लाइड में बताते हैं आपको। फियर ऑफ वाटर, अगर आपको वाटर का फियर हो तो इसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। या फियर ऑफ फायर, आग का डर हो तो उसे बोलते हैं पायरोफोबिया। आपको आगे के वर्ड्स याद रखने, हाइड्रोफोबिया वाटर, पायरोफोबिया फायर। या एनिमल्स का डर हो, ठीक है, एनिमल से डर हो, दैट इज नॉन एज जूफोबिया। क्या कहते हैं? जूफोबिया। ठीक है, बॉयज से डर हो, ठीक है, या फिर मेल्स से डर हो तो एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मेल्स से हो। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको गर्ल्स से डर हो या वुमेन से डर हो, दैट इज नॉन एज गाइनोफोबिया। ठीक है, गाइनो इज यूज फॉर गर्ल्स। ठीक है, रिलीजियस से डर हो, धर्म से डर लगता हो, दैट इज नॉन एज थियोफोबिया। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे बोलना, या फिर सोशलिज्म मतलब कह सकते हैं, गेट टुगेदर इन सब में बहुत कम बोलते हैं, बोलने में डर लगता है, तो डेमोफोबिया। ठीक है, डेमो रिलेटेड टू पब्लिक बता दिया। कन्फाइंड प्लेसेस क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। हाइट से डर लगता है अगर, दैट इज नॉन एज एक्रोफोबिया। ठीक है, हाइट से डर लगता है, एक्रोफोबिया। आगे चलते, तो ये सारे फोबियाज वाले वर्ड थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ, सो हमने फियर ऑफ बीइंग इन अ ओपन एंड पब्लिक प्लेस, एग्रोफोबिया, ऑपोजिट क्लॉस्ट्रोफोबिया देख लिया। 25th है हैविंग ऑपोजिंग फीलिंग। ठीक है, ऑपोजिंग फीलिंग आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी लग रहा है ये सही है, कभी लग रहा है वो सही है, तो दो दो फीलिंग आना, दैट इज एम्बीवेलेंट। ठीक है, एम्बी का मतलब ही होता है दो। ठीक है, वेलेंट, एम्बीवेलेंट, दो फीलिंग्स आना। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो, दैट इज मर्सिनरी। The person who can do anything for money, that is known as mercenary. 27th, a person who knows everything, जैसे सब कुछ पता हो। ठीक है, कहते हैं ना अंतर्यामी है क्या, तो सब कुछ पता है, दैट इज नॉन एज ओमनीसियंट। तो इसका जो वन वर्ड हिंदी में हो जाएगा, दैट इज अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी, दैट इज ओमनीसियंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अ प्लान्ड रूट और जर्नी। ठीक है, कोई जर्नी हो जो प्लान करके की जा रही हो, दैट इज इटिनरी। ठीक है, दैट जर्नी इज नॉन एज इटिनरी। एक और पूछा जाता है, अ जर्नी बाय वाटर। ठीक है, अगर वाटर के द्वारा अगर आप जर्नी कर रहे हो, दैट जर्नी इज नॉन एज वॉयज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 29 हो जाएगा, अ वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, होनोररी। ठीक है, ऐसा काम कर रहे हो आप और उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो होनोररी। और एक होता है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, इतने हाई पोस्ट पे हो कि आप कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, और फिर भी आपकी जो सैलरी बहुत हाई है, तो दैट इज़ नॉन एज सिनेश्योर। ठीक है, सिनेश्योर, दैट इज़ चैन की नौकरी। सिनेश्योर हिंदी में बोलेंगे चैन की नौकरी, कि आप कुछ कर भी नहीं रहे और आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी है। और सिनेश्योर का ऑपोजिट हो जाएगा होनोररी, कि इतना सारा काम करवा रहे हैं और सैलरी है तो बहुत कम है, या फिर तो है ही नहीं। ठीक है, 30 देखिए, अ गवर्नमेंट बाय द नॉवेल्स। नॉवेल्स के द्वारा अगर गवर्नमेंट बनाई जाए तो एरिस्टोक्रेसी, पीपल के द्वारा बनाई जाए तो डेमोक्रेसी। ठीक है, और किंग्स जहाँ पे होते थे पहले के टाइम में, डिक्टेटर्स होते थे या किंग होती थी, तो उस वैसे उसे क्या बोलते थे? ऑटोक्रेसी बोलते थे। ठीक है, किंग्स जहाँ पे रूल कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट है, रिलीजियस पीपल के द्वारा, ठीक है, प्रीस्ट के द्वारा, तो थियो वर्ड इज रिलेटेड टू रिलीजियस। ठीक है, तो थियोक्रेसी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्रेसी वाले वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 31st है, अ सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन आफ्टरनून। आफ्टरनून में अगर कोई शो होता है आपका मूवी का, तो उस शो को क्या बोलेंगे? मैटनी। क्या बोलेंगे? मैटनी। इंपॉर्टेंट, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां ना करता हो, दैट इज नॉन एज इनफैलिबल। इनफैलिबल, जो गलतियां ना करता हो। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। और भी बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, उन सबको हम कवर कर लेंगे आगे चल के। यहाँ पे 32
वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं 1 वर्ड। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2022. And if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Once again, thank you so much. Keep supporting.